संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के प्रवास पर जयपुर आए हैं। वे अगले दिन एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवास के दौरान स्वयंसेवकों से अनौपचारिक चर्चा भी होगी और साथ ही कई तरह की मेल मुलाकातों का भी दौर चलेगा। कैसे खास रहेगा संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये जयपुर प्रवास, ये खास रिपोर्ट देखिए। रविनाथ कुंज आश्रम जो सनातन संस्कृति से ओतप्रोत है, जहां सेवा भाव, जन कल्याण और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत 10 बजे सीकर रोड हरमाड़ा स्थित रविनाथ जी महाराज आश्रम पहुंचेंगे। भावनाथ जी महाराज संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत करेंगे। स्वागत के समय भजन और मंत्रोच्चार होगा। इसके बाद संघ प्रमुख साधु संतों के साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का मंच पर सम्मान कार्यक्रम होगा। फिर वे मंच से अपना उद्बोधन देंगे। इसके बाद भोजन कर वहां से रवाना होंगे। संघ प्रमुख के दौरे से पहले फर्स्ट इंडिया की टीम आश्रम पहुंची और भावनाथ जी महाराज से बातचीत की। राजस्थान का एक ऐसा आश्रम जिसका उद्देश्य सेवा भाव, जन कल्याण और अनुशासन। राजस्थान जयपुर के रविनाथ जी आश्रम में हम मौजूद हैं और इस आश्रम में कल संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर आएंगे, जहाँ उनका सम्मान किया जाएगा क्योंकि कल रविनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है। हमारे साथ बातचीत के लिए महाराज जी मौजूद है। भावनाथ जी महाराज जी, कल का कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला है? संघ प्रमुख मोहन भागवत हालांकि पहले भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन कल का कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, कैसे क्या होगा, उनका आगमन और कैसे होगा, तो जानना चाहूँगी। गेट से सम्मानित करते हुए मंत्र उच्चारण सहित करते हुए मंदिर समाधि में उनकी पूजा होगी। फिर वो हनुमान जी के दर्शन करेंगे। फिर अंदर बाबा जी महाराज जहाँ साधना करते थे वहाँ दर्शन करेंगे। फिर थोड़ी देर हम मतलब भावनाथ और संघ सालदार जी दोनों बैठ के चर्चा करेंगे, करीबन आधा घंटा मान लो। वहाँ से फिर वो मंच पर आ जाएंगे। मंच पर 2-4 जब जितना समय उतना समय वो भजन सुनेंगे। उसके बाद में 11:15 और 11:30 के बीच में उनका सम्मान का कार्यक्रम है। अच्छा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ही नहीं बल्कि पहले भी जो प्रचारक रहे हैं, संघ का जुड़ाव रहा है इस आश्रम से, तो क्या कारण रहा है इस जुड़ाव के पीछे? संघ का जुड़ाव कम से कम 40 साल हो गए। मेरे गुरुदेव तब जब से यहाँ आश्रम बनाया तब से ही ये लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे गुरुदेव भी इनको एक संत जैसे ही मानते थे और मेरे को कहते थे कि भावना तू अपन भगवा में है, ये सफ़ेद में है। ये भी एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए इन लोगों से धीरे धीरे जुड़ाव हो गया। ये भी हमको अच्छे लगे और हम भी इनको अच्छे लगे। और जब भी इनको कोई मार्गदर्शन लेना होता है या आशीर्वाद लेना होता है तो मेरे गुरुदेव के पास आते रहते थे। जब पहली बार मोहन जी भागवत जी आए थे उस समय मेरे गुरुदेव उन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है, फिर यहाँ से वो सीधे डॉक्टर साहब रमेश जी के घर पर गए थे। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपको कैसा लगा? तो उस सज्जन ने यह कहा कि उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। उसी के कारण जब से फिर उनका थोड़ा लगाव था तब वो बार बार आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ देखा आश्रम में किसी भी तरह का कोई दान पात्र नहीं है। आश्रम की स्थापना कैसे हुई, कैसे आश्रम बना और आश्रम के पीछे उद्देश्य और इसे निभाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य? दान पात्र कभी रखा नहीं और जैसे जैसे भक्तों का जुड़ते गए वैसे वैसे सहयोग मिलता गया। उसी हिसाब से ये आश्रम की निर्माण भी होता रहा। जैसे संघ में गुरु दक्षिणा होती है उसी हिसाब से यहाँ आश्रम का भी एक वो है। 12 महीने में जो लोग खास व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं वो 12 महीने में एक बारी गुरु दक्षिणा होती है। उसी धनराशि से 12 महीना का सारा काम चलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल यहाँ आएंगे और कल उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि रविनाथ जी महाराज की कल पुण्यतिथि है। और संघ और आश्रम में जुड़ाव का कारण सेवा, प्रेम और अनुशासन और दोनों की कार्यशैली में समानता। इसके साथ ही आश्रम से जुड़ी एक और संस्था है जो सेवा भाव के कार्य करती है, जन कल्याण की गतिविधियां करती है, जहां कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। समय समय पर यहां चिकित्सा शिविर लगते हैं। इसके साथ ही यहां एक वृद्धाश्रम भी है जहां निःशुल्क रूप से सेवा की जाती है और जो बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें भी वहां शिक्षा मिलती है।
कल रविनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के आयोजन में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी यहाँ पधारेंगे। उनका सम्मान भी किया जाएगा और उनका उद्बोधन भी होगा। बड़े महाराज जी रविनाथ जी महाराज जी का जो जोर था वो सेवा, प्रेम और अनुशासन पर था और यही मूल्य संघ की कार्यपद्धति में भी निहित है। रविनाथ जी महाराज जी का कहना था कि सनातन संस्कृति के पल्लवन के लिए उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए आवश्यक है कि अनुशासन और सेवा का आदर्श सनातनियों के बीच में जाए और इसको लेकर के वो अक्सर जो संघ के प्रचारक और जो वरिष्ठ पदाधिकारी आते थे उनको बड़ी आत्मीयता से ये संदेश उनको दिया करते थे। बहरहाल कल संघ प्रमुख भागवत अपना काफी समय आश्रम में बिताएंगे। इसके बाद वो एक निजी मुलाकात के लिए जयपुर प्रांत के संघ चालक रमेश अग्रवाल के घर आएंगे। वहां मुख्य अतिथियों से मुलाकात करेंगे। वहां से पुष्कर में एक निजी कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। 18 मई की सुबह वापस जयपुर से लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल रविनाथ जी महाराज के आश्रम आएंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, क्योंकि रविनाथ जी महाराज की कल पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे हर साल किसी एक विभूति का सम्मान किया जाता है और इसी कड़ी में कल संघ प्रमुख मोहन भागवत का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और ना ही सिर्फ संघ प्रमुख बल्कि इससे पहले भी जो सरसंघचालक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का इस आश्रम से गहरा लगाव रहा है और कल भी संघ प्रमुख मोहन भागवत करीब 2 से ढाई घंटे का समय यहीं पर बिताएंगे, यहीं पर रहेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।